स्वादिष्ट केक बनाना कोई आसान काम नहीं है, है ना? इसके लिए आपको कुछ कच्चे पदार्थ खरीदने होते हैं, जैसे अंडे, आटा, चीनी और चॉकलेट। उसके बाद उन्हें अच्छी तरह से एक साथ मिलाते हैं और अंत में इस मिश्रण को ओवन में पकाते हैं। इसी तरह जब पौधों में प्रकाश संश्लेषण होता है तो इसके लिए कई तरह के कच्चे पदार्थ एक साथ आवश्यक होते हैं। आइए जानते हैं कि ये कच्चे पदार्थ क्या क्या होते हैं। प्रकाश संश्लेषण एक उपचयी प्रक्रिया होती है। इसके द्वारा हरे पौधे अपना खाद्य कार्बन युक्त कार्बनिक खाद्य या कार्बोहाइड्रेट के रूप में संश्लेषित करते हैं। जीवन के लिए आवश्यक ऑक्सीजन इस प्रक्रिया के उपोत्पाद के रूप में मुक्त होती है। अन्य जीव अपने खाद्य और ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए पौधों पर निर्भर रहते हैं। प्रकाश संश्लेषण की महत्वपूर्ण प्रक्रिया को पूर्ण करने के लिए आवश्यक कच्चे पदार्थ सूर्य का प्रकाश, पर्णहरित, कार्बन डाइऑक्साइड और जल हैं। हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण के लिए प्रकाश का अंतिम स्रोत सौर विकिरण है। पौधों की पत्तियां इस सौर विकिरण को अवशोषित करती हैं। पत्ती का एक अनुभाग पैलिसेड कोशिकाओं को दर्शाता है, जिसमें कोशिकांग हरित लवक उपस्थित होते हैं। हरित लवक में प्रकाश संश्लेषण वर्णक पर्णहरित उपस्थित होता है। ये पर्णहरित सौर विकिरणों को अवशोषित करने में सहायक होता है। इस प्रकार पर्णहरित प्रकाश संश्लेषण के लिए एक आवश्यक कच्चा पदार्थ है। पौधों की जड़ें मृदा के जल से अणुओं को अवशोषित करने में सहायता करती है और जाइलम के माध्यम से पत्तियों तक इनका ऊपरी मुखी परिवहन करती हैं। जल प्रकाश संश्लेषण के लिए एक अन्य कच्चा पदार्थ है। कच्चे पदार्थ की अगली श्रेणी में अगला पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड है, जो वायुमंडल से प्राप्त होती है। कार्बन डाइऑक्साइड पत्तियों की निचली सतह पर पाए जाने वाले रंध्रों की सहायता से पत्तियों के अंदर प्रवेश करती है। कार्बन डाइऑक्साइड और जल पत्तियों की पैलिसेड कोशिकाओं तक जाते हैं, जिनमें हरित लवक होते हैं। हरित लवक प्रकाश संश्लेषण के स्थल होते हैं। यहाँ जल और कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित होते हैं। जल अणु विभाजित होकर हाइड्रोजन आयन और ऑक्सीजन परमाणु मुक्त करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड हाइड्रोजन आयनों और अन्य सक्रिय पदार्थों के साथ संयोजित होकर कार्बनिक खाद्य या ग्लूकोज का निर्माण करती हैं। पत्तियों में रंध्रों के माध्यम से ऑक्सीजन बाहर मुक्त होती है तथा ग्लूकोज फ्लोएम द्वारा पौधों के अन्य भागों में स्थानांतरित होता है। इस प्रकार प्रकाश, पर्णहरित, जल और कार्बन डाइऑक्साइड प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए आवश्यक कच्चे पदार्थ हैं। आइए सारांश देखें। प्रकाश संश्लेषण के लिए कच्चे पदार्थ सूर्य का प्रकाश, पर्णहरित, कार्बन डाइऑक्साइड और जल हैं। सूर्य का प्रकाश ऊर्जा प्रदान करता है। हरित लवक प्रकाश संश्लेषण के स्थल होते हैं। इनमें पर्णहरित होता है, जो सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करता है। जल जड़ों द्वारा अवशोषित किया जाता है। CO2 वायु से प्राप्त होती है। जब CO2 हाइड्रोजन आयनों के साथ संयोजित होती है तो ग्लूकोज बनता है। फ्लोएम पौधे के सभी भागों में खाद्य का परिवहन करता है। क्या आप जानते हैं कि पत्तियों की संरचना प्रकाश संश्लेषण को काफी हद तक प्रभावित करती है? वास्तव में पत्तियों में शिराएं, विभिन्न आकृतियां, रंध्र और हरित लवक होते हैं, जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में सहायता करते हैं। हमारी अन्य वीडियो में से एक पर जरूर नजर डालें।